और सबसे पहले राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी 21 अगस्त को नामांकन भरेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त को बता रहे हैं। नामांकन के अंतिम दिन ही होगा बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन। बीजेपी से किरण चौधरी का दावा सबसे मजबूत है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर मिल रही है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए नामांकन को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो है 21 अगस्त। दरअसल नामांकन के आखिरी दिन और इसी दिन बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नामांकन भी दाखिल किया जाएगा और सबसे मजबूत दावा जो है बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी का ही सामने आ रहा है। अभी हाल ही उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें और अपडेट करेंगे इस बड़ी खबर पर। विजय, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो ये अपडेट आ रही है इसमें दो बातें सामने आ रही है। एक तो ठीक है नामांकन को लेकर के, लेकिन दावेदारी को लेकर के बात थोड़ी सी लग रहा है कि अभी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन आप बताइए क्या डिटेल है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल स्थिति अभी साफ होना बाकी है। अभी हो सकता है जब कल, क्योंकि आखिरी दिन है नामांकन का, और कल ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर चुनाव को लेकर क्या जो पूरी जो परिस्थिति बन रही है वो क्या है। लेकिन अगर नामांकन यहाँ पर भरे जाते हैं, हरियाणा विधानसभा में नामांकन भरे जाएंगे राज्यसभा चुनाव के लिए, और उसके लिए कांग्रेस जो है पहले ही मना कर चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पहले मना किया जा चुका है कि कांग्रेस की ओर से नामांकन नहीं भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या नहीं है। इसके अलावा जेजेपी के पास भी संख्या नहीं है और राज्यसभा चुनाव में कोई आज़ाद उम्मीदवार, जब तक पार्टी कोई ना चाहे तब तक कोई आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ विधायकों की संख्या उस उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। तो ये तमाम जब समीकरण बनते हैं तो ऐसे में सिर्फ भाजपा का ही नाम आता है जो अपना उम्मीदवार जो है राज्यसभा चुनाव में उतार सकती है, और अगर कोई दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं आता है तो बिना चुनाव के भी उस उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए चुना जाएगा, जिस तरह से पहले सुभाष बराला को चुना गया था। तो अगर हम उम्मीदवारों की बात करें, हालांकि बीजेपी की ओर से कई ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा में जाना चाह रहे थे, लेकिन सबसे जो मुख्य नाम जो आ रहा है वो किरण चौधरी का इस समय सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई थी और भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके से वो आती हैं और पूर्व एक बड़े राजनीतिक परिवार से वो आती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार से आती हैं कि एक बड़ा रुतबा उनका हरियाणा में है, हरियाणा की राजनीति में है, और उनका नाम इस समय सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि जब वो कल नामांकन के लिए आएंगी तभी ये बात बिल्कुल पक्की हो पाएगी, साफ हो पाएगी कि वो नामांकन भर रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो भी उम्मीदवार भाजपा की ओर से नामांकन भरेगा उसका राज्यसभा जाना तय है। इसके अलावा पंजाब के पूर्व सांसद रवनीत बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे केंद्र सरकार बनने के बाद, उनका नाम भी एक बार सामने ज़रूर आया था कि हो सकता है हरियाणा से भाजपा जो है किसी सिख चेहरे को उतार सकती है। और रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया गया था, हालांकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने में सांसद बनना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये चर्चा भी सामने आई थी कि उनको भी हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है ताकि वो मंत्री पद पर बने रहें। लेकिन फिलहाल किरण चौधरी का नाम जो है वो आगे चल रहा है। हालांकि कल देखना होगी कौन उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए आता है, और जो भी उम्मीदवार नामांकन भरेगा उसकी जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी की तरफ से मतलब अभी इस पर कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, शायद इसीलिए कि चीजें फाइनल होनी बाकी हैं। विजय, बिल्कुल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक अभी नाम घोषित नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम जैसे पिछले जो हम राज्यसभा चुनाव देखें या जो अभी हाल ही में जो सुभाष बराला जो राज्यसभा सदस्य बने थे, तो पार्टी की ओर से पहले ही नाम की घोषणा कर दी गई थी कि सुभाष बराला उम्मीदवार होंगे पार्टी के। इससे पहले कृष्ण पवार का नाम भी आया था, या कार्तिकेय शर्मा जब राज्यसभा सांसद बने थे तो उसमें पहले ही पार्टियों द्वारा जो है नाम घोषित कर दिए गए थे। लेकिन इस बार क्योंकि कल अब आखिरी तारीख है और अभी तक कुछ घंटे का समय बचा है, अभी तक भी किसी भी पार्टी की ओर से, खासतौर पर भाजपा की ओर से भी आधिकारिक तौर पर नाम की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से किरण चौधरी का नाम हालांकि सामने आ जरूर रहा है। लेकिन जब किरण चौधरी खुद यहाँ पर नामांकन भरने आएंगी या कोई और उम्मीदवार नामांकन भरने आएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि भाजपा किसको मैदान में उतार रही है।